उन्होंने मुझे बोला था कि सुनील यार मुझे एक अपनी जीवनी पर फ़िल्म बनानी है। हुँ, उन्होंने मुझे बोला था। तो बोले यार मौका मिलेगा तो हम फ़िल्म बनाएँगे, मेरी जीवनी पर फ़िल्म बनाएँगे। तो हुँ। अब हम कोशिश करेंगे, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अगर हमारे अंदर हमारी शक्ति रही, हमें सपोर्ट मिला और हम चीज़ें करने लगे, तो हम ज़रूर उनकी जीवनी पर, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। ज़ीरो से हीरो का सफ़र है। आज सुबह बहुत ही दुखद खबर आई जिसे सभी को गमगीन कर दिया है। राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राजू श्रीवास्तव के बेहद करीबी दोस्त सुनील पाल जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको इस खबर के बारे में कब पता चला? आज सुबह ही पता चला, मीडिया द्वारा पता चला। और मेरी तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक विश्वास करना मुश्किल है हम लोगों के लिए। हम क्योंकि 27 साल, 26 साल, 27 साल का एक पारिवारिक संबंध और हमारे गुरु के स्थान पर रहे हमारे कॉमेडी के मुखिया, देश के लाडले कॉमेडियन, कॉमेडी की यूनिवर्सिटी, स्टैंड अप कॉमेडी का पर्याय राजू श्रीवास्तव जी नहीं है। ये न्यूज़ सुनने के बाद पहली बात तो होश ठिकाने लग गए और दूसरी बात ये कि उस पे विश्वास करना, क्योंकि ये सोचने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात नहीं, ये कभी सोचा नहीं था ऐसा कि ये तो ऐसी ऐसी दुखद घटना भी अ, ऐसा ऐसा दिन भी आएगा, ये कभी सोचा नहीं था। बहुत दुखद। फिलहाल आप बेहद करीबी ही थे और पल-पल के जो अपडेट है, मीडिया को जो मिल रही थी, वो आपके थ्रू ही मिल रही थी। आप जी, उनकी फैमिली से लगातार कॉन्टैक्ट में थे और डेली आई गेस उनसे आपकी बात भी होती थी कि कैसे अब क्या उनकी हेल्थ में कुछ सुधार हुआ है, कुछ रिकवरी हुई है और जब भी कोई गुड न्यूज़ मिलती कि हेल्थ में सुधार हुआ है, तो दिल्ली के एम्स से डायरेक्ट आपके पास पहले पहुँचते और फिर वो आप साझा करते एक वीडियो के ज़रिए और हम भी जी, आपसे लगातार कॉन्टैक्ट में थे। तो जी। आपने एक हमेशा से पॉजिटिव वाइब रखी क्योंकि बीच में भी एक खबर आई थी तो आपने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये सबसे बड़ा शॉक लगा होगा जब आज ये सुबह खबर आई? बहुत ही शॉकिंग न्यूज़, मतलब ये समझ लीजिए कि कॉमेडी की दुनिया जो है, कॉमेडी के वर्ल्ड के लिए और जो कॉमेडी के चाहने वाले हैं, कॉमेडी सुनने वाले हैं, क्योंकि राजू भाई हमारे घर जैसे संबंध नहीं थे। राजू भाई के हर किसी से घर जैसे संबंध थे, क्योंकि घर-घर में आके पिछले 20-25 साल से वो लगातार हँसा रहे थे, टीवी के हुँ, ज़रिए। हर घर में मातम है आज, हर घर में दुःख है। हुँ, परिवार में तो उनके है ही, हम सब परिवार के लोग तो है ही, लेकिन मुझे लगता है हर घर उनका परिवार है। घर-घर में आके उन्होंने हँसाया, क्योंकि हँसाने से बड़ी सोशल सेवा क्या हो सकती है, सर्विस क्या हो सकती है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये न्यूज़ सबके लिए ही दुखदायक है और हुँ, बहुत हम लोग पॉज़िटिव सोच रहे थे, बहुत विचार कर रहे थे, बहुत दुआएँ कर रहे थे, बहुत प्रार्थना कर रहे थे। सोच रहे थे शायद ही कि 40 दिन का अंतराल था और सोच रहे थे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन कुदरत को हम पे अन्याय करना था और वो कुदरत ने अन्याय किया। हुँ। आखिरी बात सर कब आपकी हुई थी राजू श्रीवास्तव के परिवार से? आखिरी बार? लास्ट 4 दिन पहले मैं दिल्ली गया था। हुँ, तो मैंने दीपू श्रीवास्तव के छोटे भाई से मैंने फ़ोन पर बात की थी कि हुँ, यार मैं जा रहा हूँ दिल्ली, आप हुँ, कृपया मुझे राजू भाई से मैं मिलने जाऊँ क्या? मुझे कुछ रास्ता बताइए। तो हुँ, उन्होंने कहा कि नहीं यार अभी बहुत सिक्योरिटी टाइट है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा हुँ, हाई प्रोफ़ाइल मामला हो गया है, तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि घरवालों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। हुँ, तो ऐसी परिस्थिति में तो मेरी ये बात लास्ट उनसे अपडेट्स ये हुई थी कि तुम हुँ, प्रार्थना करो, दुआ करो और तुम हुँ, जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहो। ये उन्होंने मुझे कहा था। उसके हुँ, बाद फिर ये सीधा ये न्यूज़ आई है और कुछ नहीं। हुँ। आज आपकी उनके परिवार से कोई बात हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हुँ, क्या बात करूँ? उनके परिवार हुँ, से मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं किसी को फ़ोन करूँ। क्या बात करूँ? क्या पूछूँ मैं उनसे? हुँ, वो दुःख बिल्कुल। में सभी लोग दुःख में हुँ, सागर में सब बह रहे हैं और फिर मैं अभी भाभी से बात करूँ, बच्चों से क्या बात करूँ? क्या क्या हुँ, क्या उनका दुःख दर्द उनका हम सिर्फ़ सब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इमेजिन नहीं कर जो उनके सकते। पे गुज़र रही हैं, वो थोड़ी हुँ, वो तो इस वक़्त पता नहीं उनके साथ क्या गुज़र रही होगी। हुँ। लास्ट मुलाकात के बारे में राजू श्रीवास्तव के साथ आपकी कब हुई थी उसके बारे में अगर आप कुछ बताना जब चाहें? वो ट्रेजेडी हुई थी तो उनके 15 दिन पहले मैं उनके ऑफ़िस में गया था। हुँ, अपने साथ में एक नए कलाकार को भी लेके गया था। तो उस हुँ, नए कलाकार ने उनके सामने गोविंदा जी की आवाज़ निकाली थी। तो बड़े हुँ, खुश हुए थे और इनाम दिया था ₹2000 का।
तब से लेके मतलब उनका एक नेचर ही था, वो हमेशा 3 चीज़ें हमेशा फ़ॉलो करते थे, खाना, गाना और हँसाना। हुँ, एक भी बंदा कहीं अगर उनको मिल जाए, तो वो हँसाने की कोशिश करते थे, गाना तो गाते ही थे और कोशिश करते थे कि कहीं रास्ते में भी अगर खड़े हैं, तो कोई वड़ा पाव मिल जाए या कहीं कुछ हुँ, मिल जाए, तो खाने-पीने के बड़े शौकीन थे, चटपटा हुँ, खाने का शौक था उनको और हमेशा अपनी खुशियाँ बाँटते थे, कभी अपना दर्द किसी को नहीं बताया, कभी अपना हुँ, दर्द साझा नहीं किया। वन मैन आर्मी थे, परिवार को लेके चल रहे थे, पूरे कुनबे को लेके चल रहे थे। हुँ, कॉमेडी का कुनबा और उनका अपना परिवार भी। हम सबके एक परिवार के मुखिया थे राजू श्रीवास्तव। बिल्कुल। कोई ऐसी खट्टी-मीठी यादें जो आप कभी नहीं भुला सकते और हमेशा आपके साथ रहेंगी? उनकी तो हर याद ही खट्टी-मिट्टी है। जब भी अगर आपको अगर मैं कोई भी आप भी शायद मिले होंगे, हुँ, फ़ोटो भी देखोगे आप, कहीं मुलाकात भी होगी, कहीं कोई इंटरव्यू भी देखोगे आप, एक छोटा-सा भी इंटरव्यू होगा, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चुटकुला सुना देते हैं वो। उन्होंने हुँ, हमेशा लोगों को हँसाया ही है। तो पहली मुलाकात जब मेरी हुई थी तब मुझे पहली बार जब वो मिले थे 1995 में, तो मुझे हुँ, उन्होंने बहुत हँसाया भी और मुझसे मुझे आशीर्वाद भी दिया, मुझे कहा कि घर पे आना, तू मिलते रहना और काम दिया। बहुत उनका नेचर ही ऐसा फ़कीर थे वो मतलब जैसे कह सकते हैं कि संत महात्मा जिसे कहते हैं ना कि वो राजा श्रीवास्तव रहे हैं। ऐसा जूनियर नहीं देखा, ऐसा सीनियर नहीं देखा, ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य नहीं देखा। बहुत हुँ, प्यारे इंसान मतलब राजू भाई हमारे। यही वजह है कि उनकी लिए आज पूरी दुनिया रो रही है और दुनिया ने प्रार्थना की थी। अन्याय तो कुदरत ने कर ही दिया है, लेकिन अपने काम के ज़रिए, अपने कॉमेडी के ज़रिए जब तक दुनिया में हँसना है, तब तक राजे श्रीवास्तव जी की हमें कह सकते हैं कि वो कमी पूरी कोई नहीं कर सकता। राजेश श्रीवास्तव जो 2-2 ढाई-ढाई घंटा स्टेज पे परफ़ॉर्म करते थे, उनको हुँ, बाकायदा याद दिलाना पड़ता था कि राजू भाई टाइम हो गया। ना वो हुँ, थकते थे, ना ऑडियंस थकती थी, दोनों का एक सत्संग टाइप का होता था। ग्रेट राजू भाई। बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बेहद ही करीबी हैं उनके। कभी आपसे उन्होंने अपने किसी सपने के बारे में बात की कि वो चाहते हैं ये सपना ज़रूर पूरा हो? हाँ, वो उन्होंने मुझे बोला था कि सुनील यार मुझे अपनी जीवनी पर फ़िल्म बनानी है। हुँ, उन्होंने मुझे बोला था। तो बोले यार मौका मिलेगा तो हम फ़िल्म बनाएँगे, मेरी जीवनी पर फ़िल्म बनाएँगे। तो हुँ, अब हम कोशिश करेंगे, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अगर हमारे अंदर हमारी शक्ति रही, हमें सपोर्ट मिला और हम चीज़ें करने लगे, तो हम ज़रूर उनकी जीवनी पर क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। ज़ीरो से हीरो का सफ़र है। धक्के खाए, रोड पे धक्के खाए, रास्ते पे भूखे रहे, प्यासे रहे, सीनियर्स की इज़्ज़त करते रहे, जूनियर्स को प्यार करते रहे और द वन एंड ओनली राज श्रीवास्तव। बाकी तो आप उनके बारे में हम सभी खुली किताब है वो। उनके हुँ, बारे में आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। कोई ऐसा मीडिया नहीं था जिसमें राजेश श्रीवास्तव जी नंबर 1 पे नहीं थे और अपना उत्साह नहीं दिखाते थे। कोई ऐसा मीडिया नहीं। हुँ। आखिरी जानकारी सर मैं आपसे लेना चाहूँगी अंतिम संस्कार को लेकर, मुंबई में अंतिम संस्कार होने जा रहा है उनका या फिर कानपुर में इसको लेकर आपको कोई अपडेट आई है? अभी तक तो इसके विषय में कोई अपडेट नहीं जैसा कि मैंने कहा मेरी कोई हिम्मत ही नहीं मैं फ़ोन करने की, कि मैं बिल्कुल। क्या करूँ क्योंकि मैं खुद ये फ़ील कर रहा हूँ कि यार मुझ पे जब हम जैसे कॉमेडियंस पे सारे परिवार पे जब इतनी बड़ी विपदा गिरी है, उस हुँ, परिवार पे तो मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी मेरी सचमुच कोई हिम्मत नहीं। मैं भी उस विषय में कोई बयानबाज़ी नहीं कर सकता। बस यही कहूँगा कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस मतलब मैं समझता हूँ कि हम कॉमेडियंस की ज़िंदगी का बहुत बड़ा ट्रेजिक दिन है आज का, बहुत बड़ा दुखद दिन है। बिल्कुल। पर इस पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।